अस्सलामुअलैकुम, मैं नौमी मुग़ल आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं आजकल हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फार्मेसी के लिहाज से। तो आज का भी हमारा टॉपिक होगा फार्मेसी के लिहाज से, लेकिन आज हम टॉपिक को उस लिहाज से बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर। फार्मेसी में और मेडिकल स्टोर में क्या डिफरेंस है, आज हम इसके मुतालिक बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप रेडी होंगे हमारे इस व्लॉग के लिए। तो जल्दी से जल्दी आ जाइएगा। और जो हमारे व्यूअर्स न्यू हैं, हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो जाए। ठीक है, और एक और बात करते रहें कि भाई हमारा एक्सपीरियंस खाली फार्मेसी के लिहाज से नहीं है, हम बात करेंगे ओवरऑल। ठीक है, मतलब कि खाली हमने फार्मेसी के लिहाज में नहीं रहना, हम आगे पीछे खेल के सबकी बातें करेंगे। ठीक है, एंटरटेनमेंट की बात भी करेंगे, सारी बातें हम साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है, तो खैर आज हमारा जो टॉपिक है, हम अपने टॉपिक वापस आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर। ठीक है जी, तो सबसे पहले कि आपको बताता जाऊँ कि फार्मेसी की हम बात करें कि फार्मेसी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फार्मेसी के लिए हमें 5 साल का कोर्स करना पड़ता है, जिसे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। इसकी एक अलग कैटेगरी होती है। ठीक है, तो जो कि वो मेडिसिन सेल कर सकते हैं, हर टाइप की मेडिसिन सेल कर सकते हैं जो मेडिकल स्टोर वाला नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसमें नशावार मेडिसिन भी होती है, जो कि फार्मासिस्ट की मौजूदगी में ही सेल होती है। पहली बात तो ये नज़र रखी जाए कि फार्मेसी में जो होती है फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग चलती है। अगर फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है तो फार्मेसी आपकी रनिंग नहीं होगी, उसका शटर डाउन रहेगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि फ़ार्मेसी में आप किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, कोई ये नहीं होता कि मेडिसिन आपने ये सेल करनी है और ये सेल नहीं करनी। फ़ार्मेसी में आप A to Z मेडिसिन सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो और तीसरी बात ये कि अगर आप कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि जो मेडिसिन कंपोर्ट करनी पड़ती है, मतलब कि वो मार्केट में लॉन्च नहीं होती, वो फार्मासिस्ट अपनी मौजूदगी में बना के देता है। ठीक है, तो जो फार्मासिस्ट अपनी मौजूदगी में बना के देता है उसको भी फार्मासिस्ट की ही कैटेगरी में हम इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं हम मेडिकल स्टोर के बारे में। ठीक है, मेडिकल स्टोर में पहली बात तो ये कि वो सिर्फ मेडिसिन सेल ही कर सकता है, कुछ दवाई का नुस्खा तैयार नहीं कर सकता, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं कर सकता जो कि सेल नहीं कर सकता जो रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है, वो सिर्फ मेडिसिन सेल कर सकता है। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि मेडिकल स्टोर पे आप नशावर मेडिसिन सेल नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि नारकोटिक्स मेडिसिन जो भी होगी वो आप सेल नहीं कर सकते, जिसको कि शेड्यूल जी भी कहा जाता है। शेड्यूल जी फार्मेसिस्ट पे अलाउ होता है और मेडिकल स्टोर पे नहीं होता। जो फार्मेसिस्ट का कोर्स होता है वो 5 साल का होता है, जो मेडिकल स्टोर का कोर्स होता है वो डिप्लोमा कहलाया जाता है, जो कि असिस्टेंट्स ऑफ फार्मेसिस्ट भी कह सकते हैं, डिप्लोमा मैन भी कह सकते हैं। ठीक है, वो 2 साल का होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है 5 साल में और 2 साल में। ठीक है, तो इसके अलावा शेड्यूल जी का भी मैंने आपको बता दिया। और तीसरी ये कि जो मेडिकल स्टोर वाला होता है वो नारकोटिक्स या खुली मेडिसिन सेल नहीं कर सकता, उसके ऊपर एडिशंस होती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मेडिकल स्टोर वाला सेल नहीं कर सकता, जबकि फार्मासिस्ट वाला A to Z मेडिसिन सेल कर सकता है। ठीक है, मेडिकल स्टोर वाले भी यही रिस्ट्रिक्शंस है कि वो मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं है तो उसकी मेडिकल स्टोर बंद है। फार्मासिस्ट भी यही है कि वो अगर फार्मेसी पे अवेलेबल नहीं है तो उसका फार्मेसी बंद है। ठीक है, तो ये हमने आज का डिफरेंस देखा मेडिकल स्टोर और फार्मेसिस्ट के लिहाज से। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, फार्मेसी में जो होता है वो आप शेड्यूल जी लोगों नहीं होता, आप मेडिसिन सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मासिस्ट के अंडर। ठीक है, अगर फार्मासिस्ट है तो आप मेडिकल स्टोर फार्मेसी मेडिसिन सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरा मेडिकल स्टोर में आपकी बात करी जाए तो मेडिकल स्टोर पे आप हर चीज़ सेल नहीं कर सकते।
कुछ रिलेशंस होती हैं जो आप मेडिकल स्टोर में अलॉग होती हैं, जैसे शेड्यूल जी है। शेड्यूल जी के मतलब पाकिस्तान के कानून के मतलब, ठीक है, आप फार्मेसी पे मेडिकल स्टोर पे नारकोटिक्स सेल नहीं कर सकते और ना ही मेडिकल स्टोर पे आप नारकोटिक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वजूहात होती हैं, ये वजह है फार्मेसी में और मेडिकल स्टोर में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद है, आपको जो क्लियरेंस है वो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा फार्मेसी में और मेडिकल स्टोर में, ठीक है। ये सारी वजूहात होती हैं, ये वजह है फार्मेसी में और मेडिकल स्टोर में, जिसकी वजह से हम फार्मासिस्ट को फार्मेसी कहते हैं, ठीक है। और एक और वजह बता दिया जाए जो मेरे अभी जहन में आई है, जो मेडिकल स्टोर का जो रंग होता है वो नीला रंग होता है, जो जिस पे वाज़ेह लिखा होता है ये मेडिकल स्टोर है, नुमान मेडिकल स्टोर कह लें, उस्मान मेडिकल स्टोर कह लें, तय्यब मेडिकल स्टोर कह लें, कोई भी कह सकते हैं, वटेवर जो भी आपका नाम है हो सकता है वो आप रख सकते हैं। जबकि फार्मेसी का जो रंग होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा चाहिए कि ये फार्मेसी है। नाम जो मर्ज़ी दे सकते हैं, जो मर्ज़ी कर सकते हैं। ये हमारी डिफरेंस है फार्मेसी में और ये हमारी डिफरेंस है मेडिकल स्टोर में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में हम दोबारा फिर मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।